अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आयशा और आप देख रहे हैं किचन विद आयशा यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बेसन वाला नान और उसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो आप स्क्रीन से नोट कर लें। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे बेसन, उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे आलू, फिर डालेंगे हम टमाटर, प्याज और फ्रेश धनिया, और इसके बाद हम इसके अंदर सारे मसाले ऐड करेंगे। और अब हम इस मिक्सचर को बनाने के लिए इसके अंदर 1.5 ग्लास वाटर डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर बेसन की कोई भी गुठलियाँ बाकी ना रहें। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके मिलती हूँ आपसे कुछ देर बाद। आप देख सकते हैं कि ये इस कंडीशन में आ गया है। ये इतना स्मूथ होना चाहिए, इसको इससे ज़्यादा हम पतला नहीं करेंगे वरना ये नान के ऊपर ठहरेगा नहीं। तो मैंने नान के इस तरह 4 पीसीस बना लिए हैं। अब हम इसको इस बेसन के अंदर डिप करके इसके ऊपर सारा बेसन बराबर करके लगा देंगे। इसको अच्छी तरह नान के ऊपर लगा के अब हम इसको ऑयल के अंदर डालेंगे, और ऑयल के अंदर इसको बहुत ध्यान से डालना है ताकि सारा बेसन नान के ऊपर से उतर के ऑयल के अंदर मिक्स ना हो जाए। और जब ये नीचे से थोड़ा सा हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो तब हम इसको दूसरी साइड से गोल्डन ब्राउन करेंगे। इसको आपने पलटना भी बहुत ध्यान से है ताकि ऊपर से बेसन ना उतरे। और जब ये हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाएगा फ्रंट से भी तो फिर हम इसको निकाल लेंगे, और ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे वरना नान बहुत हार्ड हो जाएगा। तो ये सॉफ्ट हो तो ही अच्छा लगता है। तो अब मैंने इसके अंदर एक ही दफ़ा में 3 नान डाल दिए हैं ताकि जल्दी बन जाए। और हमेशा सबसे पहले नान इसके अंदर डालते वक्त ध्यान रखिएगा कि बेसन वाली साइड ऊपर रखनी है। जब नीचे वाली साइड गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो तब हम उसको बेसन वाली साइड को नीचे टर्न करेंगे। मैं आपको बता नहीं सकती कि बाहर कितना अच्छा मौसम है, बाहर बारिश हो रही है और इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड भी ना करूं और खाना स्टार्ट कर दूं। और आप इसको केचप के साथ भी खा सकते हैं और मिंट चटनी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इसको अमूमन मिंट चटनी के साथ खाती हूँ क्योंकि मिंट चटनी के साथ ये और भी मज़े का लगता है। तो अभी मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये है तो बहुत गर्म, आपको मेरी फिंगर से आइडिया हो गया होगा कि मेरे हाथ जल रहे हैं। तो अभी मैं इसको मिंट चटनी के साथ लगा के खाऊंगी। ये वाकई बहुत मज़े का बना था। तो आप भी एक बार ये रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसी बनी है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टा पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।